सरकारी करार के मुताबिक अपने रूट पे चल रहे थे। जी कवरेज अगर आप देखें सारे चैनलों की, जी सारे अखबारों की, तो ऐसा लगता है कि सबके कान में सवेरे कोई आके फूंक दिया था जी। कि आप लोग भी निर्धारित रूट पे अपना कैमरा मत भेजिए, आप लोग भी दिल्ली में ही कैमरा रखिए। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में हम पिछले एक महीने से, या यूं कहें कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है दिल्ली में, उसके पहले से इस श्रृंखला में बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। कविता, कहानी, इसके बाद नाटककार राजेश कुमार जी को आपने सुना। कुछ ऐसे लेख भी हम पी साईनाथ जी के लेकर के आए। इसके साथ कुछ किसानों की जो उनकी दुखों की जो कहानियां हैं, चाहे वो पत्रकारिता में जिनकी बातें कम की जाती हैं उनको लेकर के बात हो, या फिर कोयरे की कहानी हो, इन सारी चीज़ों को हम किसानों के साथ अपनी पक्षधरता बनाए रखते हुए और इस बात को शिद्दत से महसूस करते हुए कि किसानों के बिना हम किसी देश की कल्पना नहीं कर सकते और हिंदुस्तान की कल्पना तो बनती ही नहीं है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी। किताबी दुनिया के दर्शक तो अभिषेक श्रीवास्तव जी से पहली बार मिल रहे होंगे इस मंच पर, लेकिन वैसे आप किसी भी तरह से सर्च करेंगे तो आप अभिषेक श्रीवास्तव जी को जरूर पाएंगे। अलग अलग मंचों पर वो किसानों की बात या हाशिए के समाज की बात, जल जंगल जमीन की बात कहते रहते हैं। मीडिया विजन को मैं पढ़ता था और इसके बाद धीरे धीरे उसकी कहानी कुछ अलग बनी। फिर हमको जनपथ पर खासी उपस्थिति दिखाई पड़ने लगी और उसकी सक्रियता भी 2019 के बाद कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई। इसी के साथ एक किताब आई थी देश गांव, उसको लेकर के जो रिपोर्टें पढ़ी तो उससे पता चला कि एक ऐसा भारत भी है कि जो हमारे मुख्य धारा के, जो हमारा मीडिया है और मुख्य धारा का हमारा जो साहित्य है उससे बहुत दूर हो चुका है। कहने के लिए भले ही हम ये कहें कि हम लगातार हमारे चैनलों की जो रेटिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, टीआरपी का खेल तो अलग है। साहित्य में हम पुरस्कारों की बात करें तो उसके भी अलग अपने अपने दायरे बने हुए हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तान कहाँ पर है और उनको दिखाने वाले जो लोग हैं उनकी भी इसी बहाने हम यात्रा जान पाते हैं। कहा जाता है कि पढ़ने वाले कौन होते हैं ये कई बार कुछ एक खास लोग तय करते हैं, लेकिन ये बात अधूरी होती है। दर्शक होते हैं, पाठक होते हैं, बस दिखाने वाला और उनको पढ़वाने वाला होना चाहिए। इस देश गांव को पढ़ते हुए इन सारी बातों को हम महसूस करते हैं कि हम सब के अंदर अभी गांव बचा हुआ है, किसान बचे हुए हैं, लेकिन किसानों की बात करने वाले अगर लोग नहीं बचे रहेंगे, जिनके पास जुबान है, जिनके पास शब्द हैं, अगर वो नहीं साहस करेंगे तो फिर किसान अपने आप से इस पूरे जो उसकी सीमा है देश की उससे गायब होते चले जाएंगे। लेकिन उनके गायब होने के साथ हम सब उसके बहुत पहले गायब हो चुके होंगे। ठीक इसी के साथ एक और बात मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी के बारे में कहना चाहता हूं कि हिंदी समाज जिन बातों को, जिन पर साहस के साथ कलम नहीं चलाता है या बात नहीं लिखता है, उन बातों को भी अभिषेक श्रीवास्तव जी अपनी राइटिंग्स में लिखते रहते हैं। हिंदी लोक नृत्य का जो बौद्धिक पतन, उनका जो लेख छपा था आकार में, उसको पढ़े तो पता चलेगा कि आखिर में हमारा हिंदी समाज कितना संकुचित है। देश में हो रही जो घटनाएं हैं उन पर एक टिप्पणी मात्र लिख देने से उसको लगता है कि हम बड़े क्रांतिकारी और बड़े मसीहाई अंदाज में हम अपनी बात कह दे रहे हैं। इस बात को अगर जेएनयू पर लिखी हुई कविताओं को अगर देखें तो लगेंगे एक से बढ़कर एक मसीहा आपको देखने को कवियों की कैटेगरी में और आलोचना की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कितनी कविताएं हैं कि जो हमारे दिल को छू पाती हैं। ठीक वही बात कितनी ऐसी राइटिंग्स हैं कि जो हमारे दिलों को छूती हैं, उससे महसूस होता है कि चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे वो बुंदेलखंड के किसान हो और या फिर तमिलनाडु के किसान हो, उनकी जिंदगी की जो असली कहानी है वो हम तक पहुंच पाती है। आप सबको याद होगा कि कुछ एक खास घटनाएं होती हैं और हमारा जो मीडिया है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारे अपने कैमरे जूम करके वहीं पर लगा देता है। प्रिंस की घटना आपको याद होगी कि जब वो बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था। ऐसी घटनाएं कई बार प्रायोजित भी होती हैं और हर बार उसको
टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे मसाले मिल जाते हैं। लेकिन बोरवेल क्यों होते हैं? किसान की जमीन को बर्बाद करने के लिए कितनी तरह की योजनाएं आती हैं, इन सब बातों को अभिषेक श्रीवास्तव जी से समझने का प्रयास करेंगे। ये एक संयोग है कि किसान आंदोलन चल रहा है और जो कुछ 26 जनवरी के दिन किसानों के साथ किया गया, मीडिया में जिस तरह से उसकी कवरेज की गई, बड़े से बड़े चैनल को उठाकर देख लिए जो अपनी पक्षधरता की दुहाई देते हैं, उनका भी अगर उस दिन का हम कवरेज उठाएंगे तो कहानी का कुछ दूसरा हिस्सा भी मिलता है। मीडिया की उस दिन की भूमिका को लेकर के एक बात तो जरूर सामने आती है, सोचने को मजबूर करती है कि क्या किसानों के आंदोलन को लेकर के हमारे ज़हन में थोड़ी भी सेंसिटिविटी, थोड़ी भी संवेदनशीलता बची हुई है कि हम इस आंदोलन को क्या सही तरीके से देख पा रहे हैं। मैं अभिषेक से निवेदन करूंगा कि वो इस उस दिन की जो कवरेज हुई है उस पर उनकी क्या राय है। देखिए, 26 तारीख को जो घटना हुई है उसके बारे में एक बात जान लेना सबसे जरूरी ये है कि 10 में से 9 किसान या 90% किसान पहले से तय रास्ते पर ही मार्च कर रहे थे। जी। बमुश्किल 10% किसान ऐसे थे जो रास्ता छोड़ के दिल्ली में आ गए थे। उनमें ज्यादातर भटके हुए किसान थे। भटके जी। हुए भी नहीं कहेंगे बल्कि भटकाए गए कहना बेहतर रहेगा, जी। क्योंकि मुझे याद आता है जब पहले दिन मैं गया था सिंधु बॉर्डर, 1 दिसंबर को, 26 नवंबर को ये लोग शुरू किए, 27 को मोर्चा लगा वहां, और 3 दिन बाद मैं पहली बार गया तो वहां एक किसान ने बहुत साफ साफ मुझसे कहा कि हम तो कभी आज तक दिल्ली आए ही नहीं हैं। जी। यही हाल ज्यादातर किसानों का था, चाहे वो पंजाब वाले हों चाहे पश्चिमी यूपी वाले। जी। अधिकतर ऐसे हैं जो अपने जिंदगी में दिल्ली कभी आए ही नहीं हैं, जी। और आए भी तो चूंकि उनका तीर्थ यहाँ पर है, रकाबगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मजनू का टीला गुरुद्वारा, जी। वो गुरुद्वारों का दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थल के हिसाब से दिल्ली कभी आए रहे होंगे जी। 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले। जी। तो तीर्थ स्थल जब हम जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो हम सीधे वहां पहुंचते हैं। हमको वहां के आसपास का तो पता नहीं है। जी। जैसे हम लोग भी मान लीजिए यहाँ उत्तर भारत से लोग वैष्णो देवी जाते हैं, जी। यहाँ साईं बाबा जाते हैं, तो ये थोड़े कि वहां पे जम्मू कश्मीर का, हमको जम्मू का जो है कटरा का पूरा भूगोल पता हो जाएगा, रास्ता पता हो जाएगा। जी। यही हाल किसानों का था ज्यादातर। जी। उनको रास्ता ही नहीं पता था, और दिल्ली में रास्ते जैसे हैं कि भाई पुलिस कहेगी इधर से मत जाओ तो आदमी वैसे ही नहीं जाएगा। जी। हाँ, दरअसल इसका फायदा उठाया गया, ठीक है ना। जी। जी। ज्यादातर ऐसे ही लोग थे। जो उकसावे वाले लोग थे उनकी बात छोड़ दीजिए, जिनको उकसाया गया या जो बाहर से प्लांट किए गए, जी। हाँ, वो कम संख्या में थे। जी। इस चक्कर में जो है आंदोलन बदनाम किया गया, पूरा इनोसेंट किसान बदनाम हुए। जी। जी। ये बात समझने के बाद कि 90% लोग सरकारी करार के मुताबिक अपने रूट पे चल रहे थे, जी। कवरेज अगर आप देखें सारे चैनलों की, जी। सारे अखबारों की, तो ऐसा लगता है कि सबके कान में सवेरे कोई आके फूंक दिया था जी। कि आप लोग भी निर्धारित रूट पे अपना कैमरा मत भेजिए, आप लोग भी दिल्ली में ही कैमरा रखिए। जी। 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 है ना। जी। आप ये सोचिए कि पुलिस और किसान संगठनों के बीच एक हुआ करार, जी। जी। 6 रूट, 5 या 6 रूट जारी किए गए जी। जी। मीडिया को बाकायदे। 25 तारीख की रात 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसान, जी। पत्रकारों को बाकायदे हेल्पलाइन नंबर देते हैं, मीडिया का नंबर देते हैं, सारे रूट सार्वजनिक करते हैं, जी। पर ट्विटर पर, वेबसाइट पर।
जी इसके बावजूद मीडिया वाले उन रूटों पर जो है फॉलो नहीं करते कवरेज। जी मीडिया वाले केवल दिल्ली में आईटीओ, नागलोई जी और सिंघू बॉर्डर यही सब फॉलो करते हैं। जी 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 ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि प्रधानमंत्री का मान लीजिए विज्ञान भवन में कार्यक्रम हो रहा है, जी तो कैमरा वहां ना लगेगा कि कैमरा इंडिया गेट पे लग जाएगा। जी 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 है। जी इससे आप समझिए इस बुनियादी बात से कि मीडिया उन लोगों के साथ मिला हुआ है जिन लोगों ने किसानों को भटकाने का काम किया। उनको पता था किसान दिल्ली में घुसेंगे, जी बवाल होगा, और जी उन बवाल वाले पॉइंट्स पर लाल किला और आईटीओ और नागलोई जी मीडिया के कैमरों को भेज दिया गया। जी जी देखने वाले को लगा कि अरे किसान तो जो है दिल्ली में दंगा कर दिए। जी और सच्चाई ये थी कि 90% किसान अपने रूट पे ट्रैक्टर चला रहे थे आराम से, जी जी कोई कवर ही नहीं किया। जी है? जी ये कुल मिला के एक सुनियोजित तरीके से जी 2 महीने तक शांतिपूर्ण चले आंदोलन के बारे में जो धारणा की लड़ाई में सरकार और मीडिया कमजोर पड़ रहे थे, जी जी सुनियोजित तरीके से उस धारणा की लड़ाई में इन लोगों ने लीड ले ली, जी जी साजिश की और धारणा को किसानों के खिलाफ निर्मित किया। इसके पहले भी जो मीडिया के द्वारा कवरेज पहले तो दिया नहीं गया, लेकिन जब आंदोलन बढ़ने लगा तो मीडिया ने इसमें भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कौन-कौन से हिस्से कवर किए, किसानों के कौन से नेताओं को कवर किया और जो बातचीत हुई, तो बातचीत के उन बिंदुओं की तुलना में वहाँ पर खाना क्या परोसा गया जा रहा था, किसान ज़मीन में कैसे बैठे हुए थे, इन सारी चीज़ों की भी कवरेज खूब दिखाई जा रही थी। हम्म और ऐसा लग रहा था कि मीडिया का जो पूरा चरित्र है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बदल चुका है और किसानों के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा से रहा था, हाँ। इस समय कुछ उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा हो रही। इसको हम्म आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसी की कड़ी में इसको हम मिला करके देखें, तो हम्म लगेगा कि दरअसल वो उस समय भी टीआरपी का खेल था, उस समय भी एक साजिश कहीं न कहीं लग रही थी और अंत में जो कुछ हुआ उसमें तो बातें एकदम से स्पष्ट हो जाती हैं। हम्म। देखिए ऐसा है कि शुरुआत से पहले दिन से अगर कवरेज की बात हम करें, मोटे तौर पर 2 बातें गिनाई जा सकती हैं। जी, पहला, पत्रकारों का पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में अज्ञान। जी, जी, ठीक है ना। जी, वो एक अज्ञानता थी, जो पंजाब नहीं गया है, जी, जो हरियाणा नहीं गया है, वहां के किसान के साथ नहीं उठा बैठा है, वो एक नजर में नहीं समझ सकता कि ये जी, किसान इतना बड़ा बड़ा ट्रैक्टर ट्राला और कार गाड़ी लेकर कैसे आ जाएंगे। जी, ठीक है, ये स्वाभाविक है। जी, तो एक तो पत्रकारों का अज्ञान, जी, और दूसरा ऊपर से आए निर्देश। जी, ठीक है। जी, अब अज्ञान की वजह क्या है? तो पिछले करीब 30 साल से जी, अखबारों और चैनलों में, चैनल तो अभी जुम्मा जुम्मा 20 साल के हुए हैं, जी, मीडिया में अखबार समेत जी, कृषि की बीट खत्म कर दी गई, जी, लेबर की बीट खत्म कर दी गई, जी, कृषि को कवर करने वाले पत्रकारों का भयंकर टोटा हो गया। तो जब खेत की ओर 3 पीढ़ी से संपादक ही नहीं गया है, जी, जी, तो उसके अंडर में काम करने वाला स्टिंगर या रिपोर्टर क्या समझेगा पंजाब को या किसी को भी। है। जी, जी, तो खेती किसानी समझ में आने से रही है। जी, जी, तो नतीजा ये होगा कि जो सामने दिखेगा वो दिखाएगा और बोलेगा। जी, जी, तो उसको सामने क्या दिखा? बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखी, जी, और लंगर दिखा, लंगर में बढ़िया बढ़िया खाना दिखा, जी, बढ़िया कपड़ा दिखा, पैसे वाले लोग दिखे हैं, जी, जी, सब किसान दिखे। जी, अब एक और बात समझिए, मतलब मैं साजिश से इतर भी कुछ जो जी, बात जी, है, असल में हम लोग की क्या दिक्कत क्या है,
कि दो छोर में चीजों को विरोधी में बांट के बात करने के चक्कर में मूल तत्व गायब हो जाता है। जी बिल्कुल। अब हम कह दें कि साजिश है, मीडिया ने साजिश की, बात खत्म। ऐसे जी नहीं। जी साजिश तो मान लीजिए ठीक है, जी सब आदमी साजिश का हिस्सा थोड़ी है। जी प्रॉब्लम कहाँ है? पहली प्रॉब्लम 25-30 साल से कृषि की बीट का गायब होना, जी जिसके कारण ऊपर शीर्ष स्तर पर संपादक से लेकर नीचे तक खेती जी किसानी कृषि इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जी दूसरी बात ये, जो मीडिया का, दिल्ली के मीडिया का जो कैरेक्टर है, जी अब जैसे मीडिया पर जब हम आरोप लगा रहे हैं ना, तो हम सारे मीडिया को एक खांचे में नहीं लपेट सकते। जी बिल्कुल। जी राष्ट्रीय मीडिया जो दिल्ली से ऑपरेट होता है उसकी बात हम कर सकते हैं, जी लखनऊ से ऑपरेट होने वाले की बात कर सकते हैं, भोपाल से जो चल रहा है उसकी बात कर सकते हैं। जी ये सब एक सुर में बोल रहे थे। जी आप भुवनेश्वर, राउरकेला या पश्चिम बंगाल या पंजाब के किसी जिले या हरियाणा के किसी जिले या आप राजस्थान, मेवात या कोटा ऐसे जिलों के अखबार देखें, जी इंदौर, वहां के अखबारों में फिर भी किसान समर्थक किसानों के बारे में खबरें थी। जी जी वहां के लोकल चैनल भी किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखे थे, जी सही दिखा रहे थे। जी समस्या महानगरीय मीडिया में था, जो कारपोरेट के पैसे से चलता है जी जी और जहाँ पे किसानों को कवर नहीं करने का चलन लंबे समय से है। अब आप ये सोचिए कि पटना, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा ऐसी जगहों पर जी अखबार या चैनल में जो लोग काम करते हैं, जी उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जी जी ज्यादातर पत्रकारिता में आए हुए हमारे जैसे तमाम लोग जी छोटे शहरों के मध्यवर्गीय लोग हैं। जी ठीक है, जी या निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं। जी ठीक है, मतलब दिल्ली का मध्यवर्ग मैं नहीं कह रहा हूं। जी जी अगर मैं बनारस से आता हूं तो बनारस के मध्यवर्ग का मैं हूं, जी और वो बनारस का मध्यवर्ग दिल्ली के हिसाब से अति निम्न मध्यवर्ग है। जी ठीक है ना? तो छोटे शहरों के निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आए हुए जो पत्रकार बने हैं दिल्ली या नोएडा के चैनलों में, अखबारों में, जी उन्होंने अपने जिंदगी भर अपने बाप दादा, गांव वाँव सब जगह जो है, कभी मंडी का नाम ही नहीं सुना। जी 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 हमारे यहाँ बनारस में जहां मैं रहता था, बचपन से फल सब्जी मंडी है, अनाज की मंडी है ही नहीं। जी जी भाई हम अगर नहीं पढ़े लिखे होते या जी देश नहीं घूमे होते तो हमको पता ही नहीं रहता कि अनाज की मंडी होती है। जी जी अब ये कैसे बताया जाए इन पत्रकारों को कि पंजाब की अनाज मंडियां इतनी बड़ी होती हैं कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रैली आयोजित करती हैं। जी जी 2013-14 के चुनाव में जो पंजाब में हुआ था, पिछला विधानसभा, पिछले का जी पिछला, जी जी उसमें बसपा की एक रैली में, बहन जी की रैली थी, मायावती की, उसमें हम गए थे मोगा। जी मोगा जिला, उधर 15-20 दिन पंजाब घूमे। जी मोगा जिले की अनाज मंडी में वो रैली थी, और उस रैली में आपको विश्वास नहीं होगा 2.5 लाख से 3 लाख लोग आए थे। जी जी अब अगर एक अनाज मंडी में 2.5 लाख से 3 लाख की भीड़ की रैली, जनसभा कोई नेता कर सकता है, जी तो आप समझिए कि उस अनाज मंडी की उपयोगिता वहां के किसानों के लिए क्या होगी। ये जो पूरी कल्पना है ना, जी जी ये उत्तर प्रदेश बिहार के आदमी के दिमाग में है ही नहीं। जी जी कल्पना ही गायब है ना? जी 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 ये एक बड़ी समस्या है कि एक तो जो अज्ञान है कृषि को लेके पत्रकारों में, और दूसरा उनका जो अपना बैकग्राउंड है जहां से वो आते हैं, जी वो बैकग्राउंड भी उनको इस आंदोलन के मूल में क्या है वो समझने से रोकता है। तो एक तरफ तो बैकग्राउंड, दूसरी तरफ अज्ञान, और तीसरी तरफ ऊपर से मालिकान का जो है आदेश। जी अब मालिकान का आदेश क्यों होगा? तो भाई सीधी सी बात है कि एक तो आंदोलन आंदोलन पे कवरेज करने की मनाही है,
मीडिया जी में। और दूसरा मामला दिल्ली का है। जी तो दिल्ली या ऐसे किसी भी महानगर में जो टीआरपी के बक्से लगे हैं वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उपभोक्ता को कवर करने के लिए, दिखाने के लिए लगे हैं। ठीक है। जी जी तो जो मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय उपभोक्ता होता है, जी चूंकि वही खरीदार होता है विज्ञापनों का, उत्पादों का, उसकी दैनंदिन जीवन की सुविधा और तमाम चीजों के लिहाज से ही ये खबरें बनाई जाती हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, जी आंदोलन से जाम लगा है। जी ये दरअसल बिजनेस का मॉडल है। जी जी क्योंकि वो उनका खरीदार जो व्यक्ति है उसको किसान से दिक्कत हो रही है। जी 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 इसीलिए ये तितरफा एक हमला हो गया, आप जी समझिए। जी पहला तो अज्ञानता, जी दूसरा पृष्ठभूमि का न होना, जी और तीसरा बिजनेस की अनिवार्यता, जिसमें आपको किसान के खिलाफ बोलना ही बोलना है, जी जी मजदूर के खिलाफ बोलना ही बोलना है, जी जी किसी भी आंदोलन के खिलाफ बोलना ही बोलना है। जी जी अब इन तीन प्री कंडीशंस, पूर्व शर्तों के साथ जी अगर ऊपर का आदेश जुड़ जाए कि किसानों को बदनाम करो, जी तो तो कुछ बचता नहीं है फिर उसके बाद में। 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, जी जब किसानों ने कॉल दिया था जी कि पूरे देश के किसान जो हैं वो आंदोलन करेंगे, अपने यहाँ जाम करेंगे, रास्ते जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, जी उसके अगले दिन 13 दिसंबर को तमाम अखबारों ने छापा, तमाम चैनलों ने दिखाया कि अरे किसान तो खेत में है, वहां कौन है। जी जी पहली बार ये पत्रकार जो हैं ये साबित करने के लिए कि किसान नहीं है आंदोलनकारी, कुछ और हैं, जी जी खेतों में गए और खेतों में काम करते किसानों को दिखाया गया। जी जी किसान तो यहाँ खेत में काम कर रहा है, वहां पे कौन लोग हैं। जी ठीक है। जी जी मतलब खेत की तरफ पत्रकार गया भी इतने साल बाद, जी जी वो खेतिहर को बदनाम करने के लिए गया। जी 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 ये ट्रेंड है पूरा। इसी से जुड़ी एक बात है जिसको हम समझना चाहते हैं कि जब किसानों ने अपना अखबार निकाला 3 भाषाओं में, ट्रॉली टाइम्स, हाँ हिंदी में उसका कुछ हिस्सा है, पंजाबी में है और हाँ। इंग्लिश का पूरा अलग संस्करण निकाला और अपने अलग-अलग यूट्यूब चैनल भी वो उन्होंने शुरुआत की। हम्म तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो रहा होगा कि एक तो ये है कि आंदोलन चल रहा है तो कैसे उनके उनमें ऊर्जा बनाए रखी जाए और हम्म सही जो बातें कही जा रही हैं वहाँ पर, हम्म वही बातें कम से कम उन लोगों तक सही संदर्भ में पहुँच सकें जो वहाँ पर नहीं हैं या हैं भी, तो मीडिया में क्या आ रहा है उसको भी वो सही तरीके से शायद जानना चाहते हों। या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है कि जिसके कारण से किसानों ने अपने चैनल शुरू किए और अपना अखबार निकाला। नहीं, मीडिया पर तो देखिए अविश्वास पहले दिन से है ना। जी, मीडिया पर तो शुरू से ही संदेह रहा है, और जितने भी खासकर आंदोलनकारी तबके हैं जी, वो सबसे ज्यादा मीडिया की मार को समझते हैं। जी, जी, आप छात्रों से बात कर लीजिए, युवाओं से बात कर लीजिए, मजदूरों से, किसानों से, हैं, जी, सरकारी जो असंतुष्ट कर्मचारी हैं उनसे, जी, जो भी तबके आंदोलनरत हैं जी, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मीडिया उनको बदनाम ही करेगा। जी, 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 ये पहले दिन से क्लियर था। जी, और 3 दिन बाद, जब मैं बता रहा हूँ 1 दिसंबर को मैं गया हूं वहां पे, जी, उस दिन गोदी मीडिया गो बैक की रैली निकल रही थी। जी, जी, और मात्र 3 दिन के अंदर, 27 से लेके 30 तक, इन लोगों ने पहचान कर ली थी कि कौन कौन से चैनल बदनाम कर रहे हैं इनको। जी, नाम लिख के बकायदे, टाइम्स नाउ, जी न्यूज, आज तक, एबीपी, जी, नाम लिख के गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गो बैक का नारा लगाते हुए रैली निकल रही थी। जी, 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 तो आंदोलन के एकदम शुरुआती चरण में ही मीडिया का बैकआउट इन लोगों ने कर दिया था। जी, 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 एक दो वीडियो जैसे आए थे, कई जी, थे, जी, पत्रकार पूछ रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको भगा दे जी, रहे हैं, मना कर जी, दे रहे हैं बोलने से। जी, बाद में हालत ये हो गई, मतलब मुश्किल से हफ्ते भर बाद, कि बड़े जी, चैनल के पत्रकारों को वो जो माइक होता है उसको छोड़ के आना पड़ता था।
जी 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 वो लेके ईयर पीस कान में लगाने वाला ले आवे, जी जी लेके मुंह में लगाए, तो उससे पत्र उनको लगे, किसानों को कि अरे ये तो अपना छोटे मीडिया का आदमी जी है। जी 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 बड़े मीडिया को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे थे ये लोग। जी 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 मुश्किल से एक या दो चैनल रहे होंगे, एनडीटीवी या न्यूज जी नेशन इस तरह के। जी जी तो मीडिया पर संदेश शुरू से था, और ये बात जरूरी थी कि जब आंदोलन बड़ा होता है तो जी आपको अपने कार्यकर्ताओं को रोज की खबर सब कुछ पहुंचाना जरूरी होता है। जी जी अब आप सोचिए कि 2.5 लाख 2 लाख लोग जहाँ पे हैं, जी वहां पे 250 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप आप कितना बनाएंगे? हैं? जी 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 तो सीमा है। जी सबके जी पास मोबाइल है भी, तब भी आप व्हाट्सएप से नहीं समझा सकते। जी जी बिल्कुल तो ठीक है भाई, चलिए एक कोने पे टिकरी बॉर्डर पे जो है, कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने, जी छात्रों ने मिलकर निकाल दिया अखबार। जी जी और जी निकला कुछ दिन अपना ठीक ठाक, मतलब लोग पढ़े, वो जी एक मीडिया का चर्चा बना। जी हाँ, तो ये तो आंदोलन जब कोई चलता है लंबा, जी वो शिक्षित करता है, जी जी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षित करता है, नेताओं को भी शिक्षित करता है, और जो देखने वाले दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी जी शिक्षित करता है ना। जी जी ये आंदोलन देखिए, आंदोलन सफल हो, असफल हो, जी जाए, चले ना चले, उसमें उसका मूल्य नहीं है। मूल्य इसमें है कि उस आंदोलन ने कितना शिक्षित किया है। जी जी हमारी शिक्षा का, हमारे तजुर्बे का, समझदारी का अगर स्तर यहां से यहां आया है जी इस 2 महीने में, तो इस आंदोलन की ये सफलता है। जी 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 अब हो सकता है कि आगे और भी आंदोलन हो, तो वो आंदोलन एक ट्रेंड बन जाए कि हम अपने आंदोलन का पहले दिन से अखबार निकालेंगे, जी 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 क्या जी ट्रेंड बन जाए, है जी ना। ट्रॉली टाइम्स में देख रहा था कि बल्ली सिंह चीमा की गजलें आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगी। हाँ पी हाँ साईनाथ का वायर पर जो लेख था उसको भी हमने वहाँ देखा। हाँ। और ऐसे मतलब जो ऐसे उसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, जिससे हम्म पता चलता है कि जो अखबार निकालने वाला है, हम्म की भी जो संपादकीय क्षमता वो भी पता चलती है, कि वो क्या लेकर के आ रहा और क्यों लेकर के आ रहा। जैसे हाँ, बल्ली सिंह चीमा का नाम वहाँ पर देखना मेरे लिए, और हम्म सिर्फ बल्ली सिंह चीमा ही नहीं, राजेंद्र कुमार जी की कविता है उसमें। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम्म, इसमें हमको किसको-किसको शामिल करना है। हाँ हाँ। यानी ये जो एक वैचारिक आधार निर्मित करने का जो ये प्रयास इस ट्रॉली टाइम्स के माध्यम से किया जा रहा था हम्म या किया गया, इससे एक बात तो पता चलती है कि जो मीडिया का चरित्र है और मीडिया का जो चरित्र वास्तव में था, इस फ़र्क को उन्होंने शायद शायद समझ लिया है। आपने एक वीडियो में कहा है कि अखबारों को अपनी जो उनकी गिरावट होने में पचासों साल लगे, हम्म लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बमुश्किल 20 साल में ही उनका सच्चाई सामने आ गई। देखिए हम्म। सोशल मीडिया तो मुश्किल से 10 साल में ही उसकी अपनी सच्चाई सामने आ रही है। 5 साल, 5 साल, 10 नहीं, 5 साल। अब इसमें ये भी देखिए कि उसी सोशल मीडिया का सहारा किसान भी ले रहे हैं। दूसरे जो चैनल हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय और पक्षधरता के लिहाज से बहुत ही प्रोग्रेसिव साबित कर रहे हैं, जिनकी रेटिंग अभी मैं देख रहा था कि नीचे लाइन चल रही है कि 26 जनवरी के कवरेज के लिए उनको 6 मिलियन लोगों ने हम्म फॉलो किया। हम्म हम्म अब इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई तो बात होगी कि आखिर में ये लाइन क्यों लिखी जा रही? उस दिन के कवरेज को लेकर के जो बातें हम लोगों ने शुरू की थी और जब इस लाइन को पढ़ते हैं, हम्म। कहीं न कहीं कुछ और भी है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि जब कोई मूवमेंट होता है ना, जी, समाज में जब कोई भी उथल पुथल होती है, जी, तो हर कारोबारी जी, उथल पुथल को अवसर के रूप में देखता है। जी, जैसे कोविड में मोदी जी ने कहा शुरुआत में कि आपदा में अवसर। जी, हम्म, जी, जी, यहाँ पे आंदोलन में अवसर देखते हैं लोग, हैं? जी, जी, अगर 26 तारीख की कवरेज का टीआरपी जी, शेयर कर रहे हैं चैनल, जी, जी, तो ये दरअसल क्या है, ये आंदोलन
के बहाने अपनी विश्वसनीयता को जी ज्यादा स्थापित करने की कोशिश है, जी बिना ये बताए हुए कि उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। जी 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 भाई आंदोलन को तो हम भी दिखाए, जी कोई और भी दिखाया, जी दुनिया भर के छोटे चैनल दिखाए, जी लेकिन टीआरपी के धंधे में तो बड़े ही लोग हैं, कारपोरेट लोग जी हैं। जी जी अब कंपटीशन वहां होगा कि हमने 26 तारीख की कवरेज को इतना बढ़िया किया कि हम हमारे पास इतने मिलियन व्यूअर आए, जी और आप अब ये सब चीजें देखने के लिए हमारे पास आइए। जी 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 तो वो ये कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने कंटेंट क्या दिखाया, जी जी ये नहीं बताएंगे कि हमने तो 90% किसानों को मिस कर दिया जी जी है। ये तो अजीब बात है कि इतने बड़े सेटअप वाले अरबों करोड़ों के चैनलों ने जी 90% इवेंट को मिस करके 10% को दिखाया, जी जी और कंपटीशन जो है उसी 10% को दिखाने में था, जी और जितना निगेटिव हो सके उतना निगेटिव दिखाने में था, जी और उसके आधार पे नंबर अपना दिखा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। जी जी पूरा फ्रॉड है पूरी तरह, जी 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 फर्जीवाड़ा है इनका। जो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया हैं, जो खुद किसानों का अपना हैंडल है, जी किसान एकता मोर्चा का जो पेज है, हैंडल है, आप वहां पे जाके देखिए, तो पत्रकारीय लिहाज से जी आपको समग्र कवरेज तो किसानों के चैनल पे मिलेगी। जी जी मतलब पत्रकारीय मानकों पर अगर हम देखें, जी किसान परेड अगर एक इवेंट है, तो उस इवेंट की समग्र कवरेज आपको सबसे ज्यादा किसानों के चैनल पे मिलेगी। जी उसके बाद छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, फेसबुक वालों पे मिलेगी, है ना। जी जी और सबसे कम कवरेज, न्यूनतम कवरेज वहां मिलेगी जिनका काम ही है पेशेवर रूप से कवर करना। जी 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 यही जो गैप है, ये जो अंतर है, जो कंट्रास्ट है, जी ये मजबूर करता है आंदोलनकारी को अपनी आवाज उठाने के लिए अपना लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का। जी जी हम अपनी आवाज दूसरे के लाउड स्पीकर में बोलेंगे, पता चला वो वॉल्यूम कम कर दिया, जी जी पता चला वो आवाज को बदल दिया। जी ये ऐसा है कि तुम जाओ भाड़ में, हमारी आवाज है, हम अपना लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे, अपने वॉल्यूम से हम बोलेंगे। जी 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 इसीलिए आप देखते हैं, ध्यान देंगे अगर इस बात पे, जी कि आजकल संस्थागत जो पत्रकारिता है जी उसके मुकाबले निजी प्रयासों को ज्यादा लोग मतलब जो है पसंद कर रहे हैं। जी जी अब मान लीजिए कोई एक संपादक, उसकी नौकरी चली गई चैनल से, जी तो वो आया अपना यूट्यूब चलाया, पता चला कि 15 लाख लोग हो गए उसके व्यूअर, जी जी लाख हो गए। क्यों? क्योंकि संस्थाओं का क्षरण हुआ है जी इस पूरे लोकतंत्र में, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टिका है। जी सबसे ज्यादा पतन और सबसे पहला पतन संस्थाओं का हुआ है। जी 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 पहला खंबा गया, दूसरा खंबा गया, तीसरा खंबा गया, चौथा खंबा पहले ही गया हुआ था। जी 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 अब लोग खंबे वंबे पे यकीन नहीं कर रहे हैं, हमको खंबा नहीं चाहिए। जी तुम आदमी हो, तुम्हारे पे हम भरोसा कर रहे हैं, तुम पत्रकार हो, बढ़िया दिखाओगे तो तुम्हें ही हम देखेंगे, नहीं दिखाओगे तो गाली देंगे। जी 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 पिछले आप 8-9 महीने में देखेंगे, जी लॉकडाउन की शुरुआत से प्रवासी मजदूरों का जो संकट पैदा हुआ, जी वहां से लेके अब तक तमाम बड़े पत्रकारों ने अपना अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल स्टार्ट किया, जी और इंडिविजुअल कामयाबी की दर संस्थागत कामयाबी से कहीं ज्यादा है। जी जी लोग व्यक्तियों पर विश्वास कर रहे हैं, जी जी अरे ये आदमी सही है, बाकी सब गड़बड़ जी है। जी जी मैं इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, हाँ। क्योंकि आपने कई सारे आंदोलन देखे हैं और उनको कवर किया है। उन आंदोलनों में और ये जो किसान का ये जो बड़ा आंदोलन है, इसमें मूलभूत फ़र्क क्या आपको नज़र आया है? देखिए ऐसा है ना कि किसानों के जो जो आंदोलन हम देखे पिछले पंद्रह जी, बीस हैं, जी,
हमारा अनुभव बड़े किसानों के साथ कभी नहीं रहा। जी जी मतलब छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, अ, छोटी जोत के किसानों के साथ जी जमीन का मसला, विस्थापन का मसला, पहाड़ जी का मसला, नदी का मसला, जी सिंचाई का मसला, यही सब मुद्दों पर छोटे छोटे जो आंदोलन हुए हैं। जी जी मतलब बड़े आंदोलन भी रहे हैं, जी जैसे नियमगिरी का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, जी 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 लेकिन वो आदिवासी थे। हाँ। जी अ, पास्को का जो आंदोलन उड़ीसा में था, जी लेकिन वो बिल्कुल अलग मसला था। वो तो इंडस्ट्री लगाने का मसला था। जी सिंगूर नंदीग्राम भी इंडस्ट्री लगाने का मसला था। हम्म, महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ था कौन सा? एक बार, जिसमें 5 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठा हुए थे और बाद में मुंबई के लोगों ने उनकी काफी मदद की, जहां पर उनके पैरों में नासिक से मुंबई जी मार्ग। हाँ, जी वो लैंड एक्विजिशन का मसला था। जी जी देखिए, बड़े बड़े किसान आंदोलन, इसको समझिए, इस देश में जो किसान आंदोलन रहे हैं, जी उनकी परंपरा छोटे किसानों की रही नहीं है, बड़े किसानों की ही रही है। जी जी चौधरी चरण सिंह से लेके, महेंद्र सिंह टिकैत से लेके, जी शरद जोशी से लेके आप चले जाइए कर्नाटक तक। जी ठीक है, बड़े किसानों के आंदोलन ही राजनीतिक आंदोलन बने हैं, जी और उन्होंने ही कुछ बदलाव किए हैं। जी छोटे किसानों के आंदोलन आमतौर पे अपने अपने भौगोलिक सीमा में सिमटते गए। जी जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, ऑर्डिनेंस 3 बार आया जी मोदी जी के आने के बाद, जी मुझे लगता है कि वो पहला पड़ाव था जहां पे कि बड़े, छोटे और मझोले किसानों की एकता बनी। 2014 के पहले बड़े किसान और छोटे किसानों के लिए कोई साझा मुद्दा था नहीं। जी भूमि अधिग्रहण ऐसा मुद्दा था जहां पे कि सब एक साथ आए, जी और इतने बड़े बड़े मार्च हुए। दिल्ली में भी लोग संसद जी मार्ग पर इकट्ठा हुए, जी नासिक से मुंबई लोग गए हैं। जी और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ तो 3 3 राउंड आंदोलन चला, 3 अध्यादेश वापस जी ले, है ना। जी तो लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था, वो सारे आंदोलन, अब तक के जितने जी आंदोलन रहे, वो सारे आंदोलन इस बात को शायद समझ के चल रहे थे जी कि आंदोलन की एक हमारी सीमा है, जी समय अवधि है, और एक एजेंडा है, जिस जी एजेंडे पे हम डिमांड रखेंगे, मांग पत्रक देंगे, बिल जलाएंगे, चले आएंगे। मतलब जी वो एक तरह से आप समझिए कि वो आंदोलन मोटे तौर पे इस वाले आंदोलन के मुकाबले इवेंट थे, आयोजन थे। जी आयोजन जी समझ रहे ना? जी मतलब अगर हम इस वाले किसान आंदोलन से तुलना करें, जी तो वो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, एक हफ्ते वाले आयोजन थे, जी जी जिनमें कोई लार्जर, जी बृहद, मतलब जो है राजनीतिक कल्पनाशीलता शायद नहीं थी। नहीं जी एक तात्कालिक रोष था, कुछ जी मांगों को लौटाने का। ठीक है, जी जी घोषित तौर पे तो यहां पर भी कानूनों को खत्म करने की मांग है, जी जी लेकिन अगर आप इसी को पकड़े रहेंगे तो फिर आप चूक जाएंगे इस आंदोलन को पकड़ने से। जी कानूनों की जो मांग है, कानूनों को वापस लेने की, वो एक व्यापक राजनीतिक दायरे के भीतर जी वो खूंटा है, जिस खूंटे को पकड़े रहना जी जी है ना। जैसे होता है ना कि अपना हम खूंटा पकड़े हुए हैं, बाकी पगहा कितनी दूर भी लंबा खींच लें। जी 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 तो आंदोलन जो ये 60 दिन, 62 दिन चला और 26 को जो दिल्ली में घुसा, जी ये दरअसल अपने पगहे को लंबा खींचने का मामला था। जी जी खूंटा लेकिन वही गड़ेगा कि तीनों आंदोलन वापस, तीनों अब कानून वापस। जी 11वीं वार्ता में आप देखिए खूंटा वहीं गड़ा, जी 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 है ना। जी तो वो डिमांड, जो सेंट्रल डिमांड है, वो खूंटा है। लेकिन
जो उसके इर्द गिर्द एक्टिविटीज हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो विमर्श खड़ा हो रहा है, वो राजनीति है। जी 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 तो हम एक लाइन में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं जी कि ये किसान आंदोलन जी एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। जी ठीक है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके पहले के किसान आंदोलन जी अपने मांगों में तो राजनीतिक थे, जी अपनी कल्पनाशीलता में राजनीतिक नहीं थे। जी जी मतलब इस किसान आंदोलन, मौजूदा किसान आंदोलन की कल्पनाशीलता स्टेट को चैलेंज करने, राज्य को चुनौती देने की सीमा तक जाती है। जी जी लेकिन इसके पहले के जो किसान आंदोलन रहे, जी छोटे बड़े छिटपुट, वो राज्य को चुनौती देने, सरकार बदलने या आमूलचूल परिवर्तन की कल्पनाशीलता तक नहीं जाते। नहीं आते। जी ठीक है, जी और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अ, जो ये मुद्दा इस बार का तीनों कानूनों का है, जी वो मुद्दा वास्तव में पहले के तमाम मुद्दों से ज्यादा गंभीर है। जी जी तो जितना सघन मुद्दा होगा उतना सघन आंदोलन होगा। जी ये है। जी लगता है कि अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हाँ, जी हम लोगों को अपनी बात यहीं पर फिलहाल यहीं रोकनी होगी। तो किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने कम समय में अपनी हम्म, बात रखने की मुझे एक तो अनुमति दी। मैं इसको अपना अधिकार समझता हूँ या इसको ये भी कह सकता हूँ कि छोटे भाई होने के नाते का ये मेरा धृष्टता भी हो सकती है कि मैं आपको इतनी अधिकार से मैंने फ़ोन किया और आपने इसको स्वीकार किया। अरे क्या बात। किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए जो आपकी बातें हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही इस आंदोलन को समझने में और हमारे समय की जो सत्ता है, उसके चरित्र को समझने में भी मददगार साबित हुई। इसके साथ-साथ जो मीडिया की भूमिका है, कैसे बदली है, कैसे बदलती जा रही है और ऐसे में वो कौन लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं। उन हम्म, पर भी हमको विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि उनकी नज़र से ही हम इस आंदोलन को और सत्ता की जो अपनी साजिशें हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि चौथा स्तंभ हमारा पूरी तरह से किसी की गिरफ्त में शामिल हो चुका है, पूरी तरह से मुनाफ़ा केंद्रित होकर के सारी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी चौथे स्तंभ का एक रूप कुछ लोग हैं, कुछ चैनल हैं, कुछ अखबार हैं, जो अभी भी उनके साथ अपनी पक्षधरता बनाए हुए हैं। एक दर्शक होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी पक्षधरता किसके साथ बनाएँ, हम्म, किन खबरों को हम सही खबर मानें और किन लोगों पर विश्वास करें। जो कुछ तेज़ से कहा जा रहा है, जो कुछ सुनाया जा रहा है, उस सुनने में भी कई बार फ़र्क होता है। हमको उन आवाज़ों की पहचान करनी, लोगों की पहचान करनी। मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।